तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी विन 753 पर। और दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है वो है वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और आप सभी को पता है आज की एक क्लास आपकी है नाइन्थ, तो 9वीं आपकी क्लास है। इससे पहले हमने 8 क्लासें पूरी कर दी हैं, आप उन्हें भी देख लें। दूसरी बात, आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जानने से पहले इसके सबसे पहले 3 उपनाम हैं। इसके 3 और उपनाम से जाना जाता है। सबसे पहले आपका लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, और ये हमेशा इंग्लिश में आएगा। ऐसा हो सकता है कि ये आपका हिंदी में लिखा आए, लेकिन आपकी जो वर्डिंग होगी वो आपकी इंग्लिश में ही होगी। ये आपका पहला है। दूसरा आपका, इसे प्यासी भूमि का देश हम बोलते हैं। प्यासी भूमि का देश भी हम इसे बोलते हैं। प्यासी भूमि का देश भी हम इसे बोलते हैं। और तीसरा, आप सभी को पता है, बहुत ज्यादा फेमस है, वो है आपका कंगारुओं का देश, लैंड ऑफ कंगारू। कंगारुओं का देश, लैंड ऑफ कंगारूज। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दो, लैंड ऑफ कैंगारू। ठीक है जी, ये आपके इसके 3 उपनाम हैं। साथ ही साथ इसे हम द्वीपीय द्वीप भी हम इसे बोलते हैं। इसको हम द्वीपीय द्वीप भी बोलते हैं। द्वीपीय द्वीप, इसे हम द्वीपीय द्वीप भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आता है, आपका कुलगार्डी और कालगुडी खान। कालगुडी और कुलगार्डी खान ये आपकी कहाँ पड़ती है? तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और ये किस चीज की खान है? ये आपकी सोने की खान है। कालगुडी और कुलगार्डी ये आपकी सोने की खान है, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। ठीक है, ये आपके कुछ फेमस क्वेश्चन थे। अभी अभी जो आपके आगे क्वेश्चन आएंगे वो भी इम्पोर्टेंट है, और अक्सर उसमें एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको उनको भी याद करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप हम किसे बोलते हैं? सबसे छोटा महाद्वीप हम किसे बोलते हैं? तो इसका आंसर भी ऑस्ट्रेलिया ही रहेगा। ये सबसे छोटा महाद्वीप है। बात करें सबसे बड़े महाद्वीप की, तो वो आपका एशिया है। ठीक है। एशिया का ही जो एक सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइन है एशिया की, वो क्या है? इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या भी एशिया में ही है। ठीक है। उसके दो कारण है आपके, उसके दो आपके कारण है, चीन प्लस भारत। आपके दो ये कारण है जिसमें आपकी एशिया की जो आपकी जनसंख्या है वो आपकी हाई रहती है, हमेशा हाई रहती है और हमेशा रहेगी जब तक चीन और भारत इसमें है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट आपकी कहाँ है? विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट, सर्वाधिक बॉक्साइट ये आपकी कहाँ है? ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। जब आपका टॉपिक ऑस्ट्रेलिया चल रहा है तो इसका आंसर भी ऑस्ट्रेलिया रहेगा। ठीक है। वैसे अगर एग्जैक्ट देश की बात करें तो वो अलग है, लेकिन जितना आपका एग्जाम लेवल है उस पर्पस के लिए ये सफिशियंट है कि आपको इतना ही याद रखना है कि आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सम्मुख मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सम्मुख मरुस्थल, तो ये आपका कौन सा है? सम्मुख माने तो आप बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट, प्रमुख। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल कौन सा है, ये आप बताएं। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का इम्पोर्टेंट मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का इम्पोर्टेंट मरुस्थल यानी सम्मुख मरुस्थल या प्रमुख मरुस्थल। ठीक, प्रमुख मरुस्थल ये आपका कौन सा है, ये बताएं। चलो इसका आंसर बताओ। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड को हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड को क्या बोलते हैं? अभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड को हम बोलते क्या है? ठीक है, न्यूजीलैंड का एक उपनाम क्या है, ये भी आप बताएं। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा दक्षिण, दक्षिण ब्रिटेन। और
दक्षिण का ब्रिटेन हम इसे बोलते हैं साथ। और जो आपका ये क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख मरुस्थल, इसका आपका आंसर रहेगा गिब्सन। गिब्सन आपका ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख मरुस्थल है। और इसके अलावा बात करें तो विक्टोरिया, गिब्सन और विक्टोरिया आपके प्रमुख मरुस्थल हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालने वालों को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालने वालों को क्या बोलते हैं? अभी इंडिया में हम भेड़ पालने वालों को, गडरिया एक जाति है उसमें भेड़ पाली जाती है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालने वालों को हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलेंगे जेकारू। आप इसकी स्पेलिंग देख लें, जेकारू। तो जेकारू हम इसे बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालने वालों को जेकारू बोला बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की पर्वत जो श्रृंखला है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है? इसका आंसर आप बताएं। इसका आंसर आपका रहेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका आंसर आपका रहेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है कहाँ पर। इसमें आपसे आपको ये भी नहीं बताएगा कि आपकी ये पर्वत श्रृंखला है। आपसे डायरेक्ट नाम आपका दे दिया जाएगा। और ऑप्शन में आपके ऑस्ट्रेलिया, एशिया, जो भी आपका एक दो कुछ देश भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया पर इसका क्लिक करना है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा ओबेल और तस्मान। ओबेल और तस्मान। ओबेल और तस्मान, ये आपका इसका आंसर रहेगा। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ, ये आपकी पड़ती कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये आपकी पड़ती कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। और दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसे बिल्कुल आप याद रखें। ग्रेट बैरियर रीफ ये आपकी पड़ती कहाँ है? तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगी। दूसरी बात, इसे हम बोलते क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ का एक नाम पड़ा है, उसका नाम है प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति के नाम से जानी जाती है। और प्रवाल भित्ति अभी मैं लिखता हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से ये समझ आए। बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन है। प्रवाल भित्ति शायद थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। इसमें वर्डिंग में थोड़ी आपको दिक्कत आ रही होगी क्योंकि मेरी राइटिंग जो है थोड़ा सा अ, थोड़ी खराब है। ठीक है, तो आप झेल लीजिए। तो प्रवाल भित्ति अभी अपने जो इंडिया में है, अभी कई जगह ऐसा बोला जाता है जैसे अभी ये दीवार है, तो दीवार को कई जगहों पर बीत बोला जाता है। हरियाणा, पंजाब और कुछ एक उससे लगते हुए जो भी राज्य हैं उनमें बीत बोला जाता है। ठीक है जी। और परवाल, ये परवाल नाम क्यों पड़ा? चलो ठीक है, बीत तो हमें समझ आ गया। और परवाल, परवाल वहाँ के कुछ जीव जंतु हैं, जो आपके छोटे कुछ जीव जंतु हैं प्रवाल नाम के। प्रवाल नामक कुछ छोटे जीव जंतु हैं, वो जब मरते हैं और उनकी जो भी डेड बॉडी या जो भी बोले उनका जो भी लास्ट में क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको? चलो ठीक है, उनकी जो डेड बॉडी है उनको आप याद रख लें। ठीक है, मृत शरीर उनका जो भी है, तो वो जब मरते हैं उनका जो मृत शरीर है, वो उनका जो मृत शरीर है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के कारण वहाँ जो भित्ति बनती है, जो दीवार बनती है, उसे हम प्रवाल भित्ति बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। और ग्रेट बैरियर रीफ जो आपकी पड़ती है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, उसको हम बोलते क्या है? तो इसको हम प्रवाल भित्ति बोलते हैं। ठीक है जी, आसान था। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऊन का प्रमुख उत्पादक देश। ऊन का प्रमुख उत्पादक देश, तो अगर महाद्वीप पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, डायरेक्ट आपको ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर करना है। और वैसे आपका ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, एशिया, महाद्वीप ही आने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये थोड़ा पजल करने के लिए आपको देश शायद मुश्किल से देगा, क्योंकि आपका ग्रुप डी और ग्रुप सी का लेवल रहने वाला है। तो इसका आपका आंसर रहेगा एरिनो।
तो एरिनो इसका आंसर रहेगा। एरिनो इसका आंसर रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या बोला जाता है? इसका आंसर आपका रहेगा एबोर्जिन्स। एबोर्जिन्स। एबोर्जिन्स इसका आंसर रहेगा। एबोर्जिन्स इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट आपका विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क, विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उल्लेखित करने वाला देश, सबसे ज्यादा सीसा जो आपका अयस्क है वो सबसे ज्यादा कहाँ बनाया जाता है? उसका आंसर आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल ये भी हो चुका है। ठीक है, ये भी हमने करवा दिया है। और नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड। ठीक है, ये भी हो चुका है। तो अभी दो चार कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपसे रैंडमली पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो आपको बताना है न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी को हम क्या बोलते हैं? न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी को हम क्या बोलते हैं? उसका आंसर आपका रहेगा कीवी। ठीक है। और न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उसका नाम क्या है? तो उसका आंसर आपका रहेगा माउंट कुक। माउंट कुक न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है। और लायर बर्ड जो आपका एक लायर बर्ड है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। लायर बर्ड इसको बोला क्यों गया? क्योंकि ये नकल करता है। नकल किस चीज़ की करता है? नकल करता है जैसे कोई भी कार गई, कोई भी बाइक गई, कोई भी अगर जीव जंतु जानवर जो भी है उसकी आवाज़, सबकी आवाज़ ये निकाल सकता है, सबकी ये कॉपी अच्छे से कर सकता है, इसलिए हम इसे लायर बर्ड बोलते हैं क्योंकि अच्छे से कॉपी करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका एमू और कोकाबारा। शायद आपकी कोकाबारा एक गेंद का नाम भी होता है। जब हम एशिया से बाहर खेलने जाते हैं तो वहाँ कुकुरबारा एक जो भी एक गेंद है वहाँ उसका यूज़ किया जाता है। तो एमू और कोकरबारा जो आपके पक्षी हैं वो आपके कहाँ मिलते हैं? एमू और कोकरबारा आपके जो प्रमुख देश है जो आपके ये पक्षी कहाँ मिलता है? तो उसका आंसर आपका रहेगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो एमू है वो आपका मिलता है। न्यूजीलैंड में जो को आपका कुकरबारा है यह भी आपका मिलता है। और 2016 में ये हरियाणा पुलिस में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि न्यूजीलैंड का जो एक प्रमुख पक्षी है उसमें कुछ एक ऑप्शन थे तो उसमें एमू दिया गया था, तो इसका आंसर एमू था। ठीक है। और रेलवे में भी ये पूछा गया था। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इससे बात मुश्किल से आएगा, अगर आएगा भी तो वो आपका आगे कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को अगर आपने ये वीडियो अगर आपको बिल्कुल आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और सत्यम जय।